आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, अगर कोई ट्रायंगल है, मान लेते हैं कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी और सी इसका वर्टिसेज है। तो मान लेते हैं अगर वर्टिसेज का कोऑर्डिनेट्स जो है दिया हुआ है x1 y1 x2 y2 और सी का कोऑर्डिनेट है x3 y3। तो जब कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा तो इसका एरिया निकालने के लिए बोलेगा। तो इसका एरिया होता है हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू हो गया y1 माइनस y2। तो एक फॉर्मूला हो गया। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है दिया हुआ है इफ सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू के, तब जो है सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू हो जाता है 1/k। ठीक है। उसी तरह से जो है एफ, इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू के है तो सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1/k होगा। उसी तरह से एफ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू के, तब कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/k होगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे जो है साइन थीटा, तीन बातें हैं। पहला साइन थीटा गुना साइन 2 थीटा गुना साइन 4 थीटा इक्वल्स टू होता है 1/4 साइन 3 थीटा, 1/4 साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा। ठीक है। और उसी तरह से कॉस थीटा गुना कॉस 2 थीटा गुना कॉस 4 थीटा इक्वल्स टू होता है 1/4 कॉस 3 थीटा। उसी तरह से आगे tan थीटा गुना tan 2 थीटा गुना tan 4 थीटा इक्वल्स टू हो जाता है tan 3 थीटा। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग। अगर साइन थीटा अगर दोनों को बट्टा में कर देते हैं, साइन थीटा गुना कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा गुना साइन 2 थीटा गुना साइन 4 थीटा बाई कॉस थीटा गुना कॉस 2 थीटा गुना कॉस 4 थीटा, तब जब बाई में करेंगे तो साइन गुना कॉस, सॉरी साइन बाई कॉस tan हो जाएगा। साइन 2 थीटा बाई कॉस 2 थीटा tan 2 थीटा और साइन 4 थीटा बाई कॉस 4 थीटा tan 4 थीटा बाई हो जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा बाई कॉस 1/4 कॉस 3 थीटा। तो 1/4 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा tan 3 थीटा। अब आगे चलते हैं। आगे कहता है जब दो वर्ड्स के लिए CI और SI में डिफरेंस निकालना हो, तब उसका फॉर्मूला होता है P गुना R² बाई 10,000। ठीक है। P हो गया मूलधन
और आर हो गया रेट। और जब 3 वर्ष के लिए CISI का अंतर जब निकालना हो तब इसका फॉर्मूला होता है PR² इंटू 300 प्लस आर और बाई 1/60 5060। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे है, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ठीक, A B C और D, ठीक, और इसका एक डायगोनल BD है, BD को मिला दिए। यहाँ से एक परपेंडिकुलर दिया हुआ है और C से भी एक परपेंडिकुलर यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं इसका लेंथ H1 है और इसका लेंथ H2 है। ठीक, तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो गया, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल्स टू हाफ गुना साइड BD अब गुना ये जो हाइट हो गया उसका सम H1 प्लस H2। अब हो गया, अब आगे चलते हैं। आगे है, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, मान इसका डायगोनल है A B C D, ठीक है, और यहाँ पर ऊपर जो है अब अगर मान लेते कोण AOB 90 डिग्री है, उसी तरह से कोण AOD भी 90 डिग्री है और यहाँ कोण BOC भी 90 डिग्री है और कोण COD भी 90 डिग्री है। तो इस केस में क्या होता है, AB² प्लस CD² इक्वल्स टू हो जाएगा आमने सामने के साइड के स्क्वायर का सम जो है बराबर होता है, तो AD² और प्लस BC²। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे है, मान लेते हैं कोई क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल नहीं, पैरेललोग्राम है। मान लेते हैं कोई पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। इसके आमने सामने का साइड जो है बराबर होता है, इस तरह से साइड बराबर होता है और पैरेलल भी होता है। इसका डायगोनल हो गया BD और AC डायगोनल हो गया। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, AC² प्लस BD² इक्वल्स टू 2 इंटू AB² प्लस BC² AB² प्लस BC²। ठीक है, अब हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, मतलब डायगोनल के स्क्वायर का सम जो है, डायगोनल के स्क्वायर का सम जो है 2 इंटू उसके साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो अब दोनों साइड बराबर भी होता है, तो AB के बराबर क्या हो गया, CD, तो CD² भी लिख सकते हैं इसको, CD² और प्लस BC के बराबर कौन सा साइड है, AD, तो AD² भी लिख सकते हैं इसको। तो इस तरीके से हो गया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू K, तब जो है तब cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू K प्लस 1 बाई K माइनस 1। ये सब फॉर्मूला का जो है डायरेक्ट याद रखना है, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कुछ सोचना ना पड़े, डायरेक्ट जो है फॉर्मूला पे बैठा के बना देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ है,
ठीक है, ए बी सी डी, ए बी सी सॉरी, ठीक। और इसका जो है मीडियन बी डी और बी डी और सी, ठीक है। मान लेते हैं दोनों जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर जो है कट करता है, 90 डिग्री पर कट करता है। तो इस केस में क्या होता है, 5 इंटू बी सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5 बी सी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। मतलब जिस साइड पर जो है मेडियन दिया हुआ है, उसके जिन दो साइड पर मेडियन दिया हुआ है उसके स्क्वायर का सम जो है, जिस साइड के सामने 90 डिग्री बना है, जिस साइड के सामने उसके साइड का 5 गुना 5 इंटू उस साइड का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स होता है, n नेचुरल नंबर्स, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n तक होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ठीक है। उसी तरह से सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर होता है n, जैसे 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अप टू n का स्क्वायर तक। इसका होता है n इंटू n प्लस, सम होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। और उसी तरह से जो है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स होता है, जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टू जो है n का क्यूब तक। ये होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ऐसे होता है। अब आगे चलते हैं। अब कुछ फार्मूला देख लेते हैं जो जनरली जो है लोगों को याद नहीं रहता है। फार्मूला देख लेते हैं ट्रियो का। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। नेक्स्ट जो है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब जो है साइन 3a का फॉर्मूला होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। अब आगे चलते हैं। cos 3a होता है 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। अब आगे चलते हैं।
अब रह गया tan 3a, tan 3a रह गया। tan 3a का होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। अब जो है आगे देखते हैं। इफ a प्लस बी इक्वल्स टू 45 डिग्री, इसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, सीरियल प्री में पूछा था 19 वाले में। 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b इक्वल्स टू 2। इफ a प्लस बी इक्वल्स टू 45 डिग्री, तब जो है 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b इक्वल्स टू 2। और एक और होता है cot a माइनस 1 इंटू cot b माइनस 1 इक्वल्स टू बी है 2 होता है। अब आगे चलते हैं। आगे है इफ a माइनस बी इक्वल्स टू 45 डिग्री, तब जो है 1 प्लस tan a इंटू 1 माइनस tan b इक्वल्स टू 2 होता है। और 1 माइनस cot a 1 प्लस cot b इक्वल्स टू 2 होता है। अब आगे देखेंगे। इफ a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 180 डिग्री, तब जो है tan a प्लस tan b tan c इक्वल्स टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। अब आगे देखते हैं। उसी तरह से अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 90 डिग्री हो, तब tan a इंटू tan b प्लस tan b इंटू tan c प्लस tan c इंटू tan a इक्वल्स टू 1 होता है। अब आगे देखते हैं। sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा, मतलब sin टू द पावर 6 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 थीटा इक्वल्स टू होता है 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। उसी तरह से sin 4 थीटा sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा इक्वल्स टू होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ तक कैसे है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ये भी बहुत ज़रूरी है, ये भी बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ तक कैसे है दिया हुआ। सबसे पहले देख लेते हैं sin टू द पावर 4 थीटा और प्लस cos टू द पावर 4 थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से
हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो है 1 होता है, 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो यहाँ से हमको आ गया साइन टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू पावर 4 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जो है आगे चलते हैं। उसका देख लेते हैं, साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा। इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूला पे आ गया, तो यहाँ पे बैठा देंगे इसको। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, तो ए के जगह पर साइन स्क्वायर थीटा, बी के जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए प्लस बी इंटू होता है ए स्क्वायर मतलब साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस होता है ए बी। तो ए बी, ए है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से जो है 1 हो गया, तो ए हो गया 1। तो हम लिख सकते हैं 1 और गुना 1 गुना समथिंग समथिंग ये होगा, तो इसको लिख सकते हैं साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। उधर हम लोग को आया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से जो है ये रह गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरह से जो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो है डायरेक्ट हमको याद रखना है। डायरेक्ट याद रखना है कि साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और साइन टू द पावर 4 थीटा और प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, इसको भी याद रखना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।